नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सारे नियम धर्म को तिलांजलि दे दी गई है। ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए धर्म के आड़ में अधर्मों को प्रश्रय दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस दौर में कुछ भी नहीं बचा है। तब सवाल ये है कि क्या अब राष्ट्रीय सुरक्षा भी इस देश के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि इस दौर में सबने देखा है कि किस तरीके से मित्र प्रेम में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया गया। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से सारे नियम कानून किनारे कर दिए गए और संवैधानिक संस्थाओं में उसी नियम के तहत कब्जा करके राजनीति को अपने अनुकूल साधने की कोशिश की गई। धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई और अधर्मियों को अपनी पार्टी में लाकर संरक्षण दिया गया, प्रश्रय दिया गया, उन्हें बड़े पदों पर बैठाया गया। लेकिन एक परसेप्शन जो पिछले 90-100 सालों से बनाया जा रहा था, उस परसेप्शन में कहां आम आदमी समझ पा रहा था कि धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर इस देश को किस तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सत्ता को अपने अनुकूल साधने के लिए धर्म के नाम पर नफरत का पौधा रोपा जा रहा है, जिसे फलने फूलने के लिए भरपूर खाद दी जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का। तो पूरी सत्ता इस तरह अंधी हो चुकी है कि वह न तो बहस चाहती है और न ही कोई सवालों का जवाब देना चाहती है। लेकिन सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का जब सामने आए तो यह सोचना और देखना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसले पर मोदी सरकार क्यों आंखें फेर लेती है? क्या वह चीन से डरती है? हम गलवान या थलवान घाटी की बात नहीं कर रहे हैं। वहां जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। अब तो जयशंकर से देश के मंत्री भी कहने लगे हैं कि चाइना से संबंध बिगड़ गए हैं, आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल होंगे। हम रक्षा मंत्री की भी बात नहीं कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की, क्योंकि वो वही करते हैं जो मोदी सरकार चाहती है या अमित शाह चाहती है। किरण रिजिजू भी कोर्ट पर आरोप उसी ढंग से लगाते हैं जिस ढंग से जिस बात को अमित शाह चाहते हैं, और अमित शाह भी वही करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यानी मोदी है तो मुमकिन है के साथ एक परसेप्शन गढ़ा गया कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से 70 साल तक इस देश में शासन करने वाले नेताओं का अपमान किया जाता रहा कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। तो क्या इससे पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था? यूं ही पाकिस्तान को हमने कई बार रौंदा, उसका विभाजन किया, लेकिन यह उस झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति का हिस्सा था कि एक परसेप्शन गढ़ा गया कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। हम पुलवामा की बात नहीं करते। चुनाव के पहले ठीक पुलवामा में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से हमारे जवान मारे गए थे। हम आज की स्थिति की बात कर रहे हैं जहां गौतम अडानी की एक डिफेंस कंपनी पर विदेश से पैसा आता है। कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है, यह किसी को पता नहीं है। हमने विस्तार से आपको बताया कि किस तरीके से मॉरिशस से पैसा ऐसी कंपनी है जिसके मालिक का पता नहीं, वह भी रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्र में इस तरह की चूक हो तो क्या देश सुरक्षित हाथों में है, यह कहा जा सकता है। लेकिन इससे भी इतर कल जम्मू कश्मीर में किरण पटेल नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ।
यह कौन है, आखिर उसे जेड प्लस सुरक्षा कैसे मिल गई? जेड प्लस सुरक्षा तो यूं ही किसी को नहीं मिल जाती। पूरे देश में 40 लोगों को यह सुरक्षा मिली हुई है और यह पीएमओ से होता है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। आप समझिए कि जेड प्लस सुरक्षा क्या है, किस तरह से दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी, 55। इसमें से 10 एनएसजी कमांडो होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म स्टैटिक गार्ड होते हैं, 6 पीएसओ राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती है, 5 वॉचर्स जो नजर निगरानी रखते हैं, 2 शिफ्ट में 5, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 प्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सन है, जो कोई भी मिलने जाएगा ये भाई साहब से, जो अपने आपको पीएमओ का बताते हैं, उनकी प्रिस्किंग करेगा, कहीं वो वेपन तो नहीं लेकर आ रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन ड्राइवर, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल। इस सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये जेड प्लस सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को क्या लीपापोती की जा रही है, ठगी का मामला बताया जा रहा है। किरण पटेल को ठगबाज करके प्रताड़ित और प्रसारित किया जा रहा है, जबकि यह उसकी तीसरी यात्रा थी कश्मीर की। इस दौरान उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से किया और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट भी किया। और ऐसा नहीं है कि किरण पटेल शायद प्रधानमंत्री के लिए अनजान व्यक्ति रहे हो, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। अमेरिका दौरे में भी किरण पटेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। उस दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। तब सवाल यह है कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में। एक व्यक्ति जेड प्लस सुरक्षा वाला स्वयं को बताकर उन स्थानों पर चला जाता है जो हाई सिक्योरिटी क्षेत्र माना जाता है और पुलिस पकड़कर उसे कह देती है कि यह ठगबाज है। क्या ऐसा संभव है? 3-3 दौरे कोई व्यक्ति जेड प्लस सुरक्षा के साथ कर सकता है और इसकी खबर न पीएमओ को है न इंटेलिजेंस एजेंसी को है, तो इसका क्या मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में है, यह कहा जा सकता है? कितनी ही घटनाएं हुई हैं इस दौर में जब देश की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा। टी शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा है। थोड़ा ये पढ़ा सकते हैं इसको? ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने की। ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहाँ के रसूखदार लोगों को। और इसको रोकिए जरा, गुजरात भाजपा के नेता माने जाते हैं। आगे बढ़े, आगे। ये उनका कार्ड है, रोकिए। 34 मीनाबाग फ्लैट, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है। ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग
मैं तो पता लगा दिया, अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़ी करूँ। और ये इन्होंने, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ, मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं नहीं फॉलो करता हूँ, तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली, पिंड लोकेशन डाली, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 बीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001। आगे बढ़िए। ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है, परिवार के मुखिया भी हैं यहाँ। आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूँ। किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं। आगे बढ़िए। ये अब आप देखिए G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20, बड़ी ये साहब। राष्ट्र प्रथम परिवार, तो जब आप मुस्कुराए, राष्ट्र की सुरक्षा दृष्टि से बहुत गंभीर है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। राफेल का भी एक मामला था जिसकी कीमत आज तक सत्ता नहीं बताई। क्या राफेल घोटाला नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय हित में सब कुछ ठीक माना गया। पेगासस के जरिए लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश की गई, लेकिन इसे भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित बताया गया। ज्योति मठ का मामला भी तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताकर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई थी। तो देश कैसे ऐसे सुरक्षित हाथों में है? आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बगैर जानकारी का एक व्यक्ति 3 बार कश्मीर का दौरा करता है, हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में चला जाता है और उसे मामूली ठग बताकर मामले की लीपापोती कर दी जाती है, जबकि उसके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंधों की तस्वीर है। उसके हर कश्मीर दौरे की तस्वीर उसके सोशल साइट्स में है। उसके बाद भी अभी सत्ता को यह सब जानकारी नहीं हो रही थी, तो क्या यह चूक का मसला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? लेकिन इससे अतर अब सवाल यह उठता है कि किरण पटेल के मामले में क्या बारीक से जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर किरण पटेल का पीएमओ से क्या संबंध है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या संबंध है? यह प्रधानमंत्री को खुद बताना चाहिए कि वह किस संदर्भ में जो तस्वीर अमेरिकी दौरे का है वह किस संदर्भ में है। अमित शाह को बताना चाहिए जिनके साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही। क्या यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? क्या यह राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए किरण पटेल का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्योंकि इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेहरे साफ तौर पर नजर आने लगे हैं कि वह क्या चाहती है। ऐसे कितने ही मामले हैं, आप सोचना जरूर कि स्वयं की राजनीति को साधने के लिए, पूरे चुनावी समीकरण को अपने अनुकूल करने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र
सत्ता रच रही है और सब कुछ कैसे एक एक करके खुलता चला जा रहा है, आप सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।